विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश का किसान खाद न मिलने की वजह से काफी परेशान है, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब सहकारी समितियों में खाद आना शुरू हुई है, लेकिन खुले बाजार में कई महीनों से यूरिया नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से सक्षम किसान भी खाद नहीं खरीद पा रहे हैं। जो खाद किसानों को दिसंबर तक मिलनी चाहिए थी, वो जनवरी अंत में भी नहीं मिल पाई। इसका जिम्मेदार कौन है? अब खाद की आपूर्ति शुरू हुई है, जो कि नाकाफी है, यानी एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। एक तो वर्षा देर से होने के कारण किसान पहले ही परेशान था, दूसरा सही समय पर खाद ना मिलने से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। गैर जिम्मेदार कृषि मंत्री को किसानों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा और न ही इनके द्वारा इस दिशा में कोई ठोस प्रयास किया गया। अधिकांश गरीब किसान सब्सिडी वाली खाद पर ही निर्भर होते हैं तथा कई को सहकारी समितियों के माध्यम से उधार मिलने वाली खाद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आखिर कृषि मंत्री कर क्या रहे हैं? आखिर ऐसे भ्रष्ट मंत्री का पद पर बने रहना क्या औचित्य है? मोर्चा कृषि मंत्री से इस गैर जिम्मेदाराना एवं लापरवाह कृत्य का सबब जानना चाहता है। मोर्चा शीघ्र ही इस मामले को सरकार के समक्ष रखेगा। पत्रकार वार्ता में प्रमोद शर्मा व दरबान सिंह असवाल मौजूद थे। किसान इस कदर करा रहा है कि उसका कोई दर्द बांटने वाला नहीं है। कृषि मंत्री बेसुध हैं। आज उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जो फर्टिलाइजर खाद है वो नहीं मिल पा रहा है, न तो उनको खुले बाजार में मिल पा रहा है, न उनको सोसाइटीज के माध्यम से जो उनको सब्सिडी वाला यूरिया मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बताइए कि ऐसे कृषि मंत्री की इस प्रदेश को जरूरत क्या है? अभी हमने सुना आज ही कि कहीं से थोड़ी होती आमद शुरू हुई है, लेकिन इस देरी का सबब क्या है? इतना देर से क्यों मिल रहा है? क्यों किसानों को अब तक यूरिया नहीं मिला? अब इससे पहले तो बारिश नहीं आई, पहले आप समझ लीजिए, ऐसे ही किसान परेशान था। लेकिन अब 10-15 दिन से बारिश शुरू हुई है तो किसानों को कम से कम यूरिया तो मिलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ, चाहे अधिकारी हो, चाहे कृषि मंत्री हो, गणेश जोशी जी हमारे महान मंत्री हैं, जो घोटाले में जिनको महारत हासिल है, बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो आखिर प्रदेश का किसान कहाँ जाएगा? हमारा इसमें ये कहना है कि तमाम ऐसे मंत्री को सरकार ने, ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को मंत्री बना दिया जिसकी फुर्सत ही नहीं है, जिस व्यक्ति को घोटाले करने से फुर्सत नहीं। बताइए किसानों की सुध कैसे लेंगे वो? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मामले को लेकर के हम बहुत जल्दी सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि जो यूरिया पहुंचा है, जिसकी आमद अब शुरू हुई है, ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। इससे कुछ होने वाला नहीं। जिस किसान को 10 कट्टे चाहिए, उसे बताओ 1 कट्टा अगर मिल जाएगा यूरिया का, तो उससे क्या होगा? तो भरपूर मात्रा में किसानों को यूरिया मिले, खुले बाजार में भी यूरिया है, जिससे आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सके। सरकार की डिपेंडेंसी है, आखिर कब सोसाइटियों में यूरिया उनको भरपूर मिलेगा? तो बहुत दिक्कत वाली बात है। किसान के दर्द को समझने वाला कोई नहीं, कोई किसी की पीड़ा को समझने के लिए नहीं है। तो इस मामले में हम ऐसे जो गैर जिम्मेदार मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनसे इस देरी का सबब जानना चाहते हैं। उनका स्पष्टीकरण भी इसमें चाहते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने किसानों के हितों की चिंता नहीं की, क्यों उनको अब तक यूरिया नहीं मिल पाया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत जल्दी हम सरकार से इस बारे में बात करेंगे। और ऐसे कृषि मंत्री को तो हम कई बार एक तरह से धिक्कार चुके हैं। न जाने इस प्रदेश की जनता का क्या टेस्ट है, ऐसे लुटेरे आदमी को कृषि मंत्री बनवा दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण।